नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो कल शाम को कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फ़ैसला जीडीएस कर्मचारियों के लिए लिया गया और जीडीएस कर्मचारी अब एक पोस्ट पे काम नहीं करेंगे, उनकी पोस्टों को बदला जाएगा, ऐसा नियम यहाँ पर कोर्ट ने जारी किया है। साथ में कुछ अनहोनी भी जीडीएस कर्मचारियों के साथ हुई है। काफ़ी खबरें हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, 3 से 4 खबरें हैं। हर खबर को बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हर खबर को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट में आपको कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाऊंगा, कोर्ट ने यहाँ पर जो ऑर्डर निकाला है उसका ऑर्डर भी दिखाऊंगा और सब कुछ आपके शेयर किया जाएगा। तो अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा उसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिएगा, एक आपकी लाइफ से जुड़ी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम पहली खबर को। पहली खबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। पोस्टमैन और मेल गार्ड जो जीडीएस कर्मचारी बनते हैं, मतलब जो अब एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो जीडीएस कर्मचारी जो एग्ज़ाम देंगे, जो जीडीएस कर्मचारी एमटीएस बन चुके हैं, उनके लिए डेट को कम कर दिया गया है। पोस्टमैन के लिए जो रूल पहले था उसको फिर से जारी किया गया है। अगर जो एमटीएस को 2 साल हो चुके हैं अब वो पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब उसके लिए 3 साल नहीं है। कल शाम को ही आदेश यहाँ पर जारी किया गया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 11/6/2026 का ये लेटर है, इसको जारी कर दिया गया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 के लिए 2 साल कर दिया गया है और मल्टी टास्किंग स्टाफ लेवल टोटल ग्रामीण डाक सेवक के लिए 4 साल कर दिया गया। मतलब 1 साल सभी में कम कर दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रामीण डाक सेवक को 5 साल चाहिए, लेकिन उसको कम करके यहाँ पर 4 इयर्स कर दिया गया है। तो बड़ी खबर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दी है, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक और जीडीएस कर्मचारी ने अपनी जान से हाथ धो दिया है और ये क्यों हुआ है? टारगेट की वजह से। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैनपुरी में डाक विभाग के एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से 3 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें विभाग को 2 अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। घटना के बीच परिजनों ने आरोपियों के अधिकारी और गिरफ्तार से पहले शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये 26 वर्ष का जो जीडीएस कर्मचारी था, अब ये जीडीएस कर्मचारी है कि डाक विभाग का अलग, लेकिन इसमें लिखा गया है कि 24 वर्ष का मृतक है जिसका नाम निखिल वर्मा है और रामनगर बरतापुर थाना का निवासी था। वह धर्मेंद्र सिंह का पुत्र था, जो पिछले 3 वर्षों तक डाक विभाग का कार्यरत और वर्तमान मुंडई विवार क्षेत्र में तैनात था। मतलब वही ये जीडीएस कर्मचारी होगा। मतलब जब उसका सुसाइड हुआ, मतलब सुसाइड उसने किया, तो उसके जेब से जो है एक बड़ा लेटर प्राप्त हुआ, उसमें अधिकारियों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। मतलब उस जीडीएस कर्मचारी पर क्या बीती होगी। मतलब आप जान पाते हैं कि जो अगर फांसी को हाथ लगा रहा है तो उससे पहले उसके दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा होगा, कितनी प्रताड़ना जो है कर्मचारी ने की होगी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। ये बड़ी खबर है। क्या अब सरकार इसके ऊपर कदम लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि इस साल सभी काफ़ी जीडीएस ने अपनी जान दी है टारगेट के पीछे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ये ख़त्म होने वाला है, क्या हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा इकट्ठे होकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बड़ी खबर 15 जून से बहुत बड़ा सिस्टम डाक विभाग का बदलने वाला है। डाक विभाग में जो ऑर्डिनरी मेल आता है, आज जीडीएस कर्मचारियों के पास भी आ जाता होगा, सभी पोस्टमैन के पास भी आता होगा। आप सभी जानते हैं कि आप ऑर्डिनरी मेल का क्या करते हैं, क्या ऑर्डिनरी मेल प्रॉपर तरीके से डिलीवर होती है कि नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। अब जितना महत्व जो है रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल को दिया जाता है, उतना ऑर्डिनरी मेल को दिया जाएगा। डाक विभाग की तरफ से ऑर्डर आया है कि 15 जून से
APT सिस्टम की एंट्री होने जा रही है आपके ऑर्डिनरी मेल पर, ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी मेल जो होगा डिजिटल सिस्टम में लाया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग होगी और पोस्टमैन सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होगा। जो भी जीडीएस कर्मचारी पोस्टमैन है उनके माध्यम से प्राप्त होगा। तो 15 जून से बहुत बड़ा नियम, बहुत बड़ा जो सिस्टम है वो बदलने जा रहा है। शायद पहली बार जो है ऑर्डिनरी मेल को अब ट्रैक किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। इसको तमाम ग्रामीण डाक सेवा तक शेयर जरूर करिएगा। इसका ऑर्डर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी स्क्रीन पर एक खबर आप देख पा रहे होंगे, जो अमेंडमेंट 3 है, जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का 9 जून को जारी किया गया है। जो हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ डिवीज़न जो कर्मचारियों को मदद कर सकते हैं, उनका लिमिट क्या क्या है, इसमें जीडीएस की बात भी की गई। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सभी पॉइंट्स को आप भूल जाइए। यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला 3rd पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, रिवॉर्ड फॉर जीडीएस फॉर आउटस्टैंडिंग कर्जेस, ठीक है। अगर यहाँ 25,000 पर केसेस है। मान लीजिए कोई कर्मचारी, कोई जीडीएस कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा उसका काम है, रिकॉर्ड अच्छा है, तो हेड ऑफ सर्कल की तरफ से 25,000 पर केस दिया जा सकता है किसी भी कर्मचारी को, ठीक है। इसमें कहीं भी जीडीएस की बात नहीं है, इसमें सिर्फ 3rd पॉइंट में जीडीएस की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट जारी की गई है कि किस किस कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। हेड ऑफ सर्कल और हेड ऑफ डिवीज़न यहाँ पर दे सकता है। स्टेशनरी के लिए यहाँ पर कितना खर्चा आता है, मेडिकल के लिए कितना खर्चा आता है, और बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, सब कुछ यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसको भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर कल जारी किया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक जैसी स्थिति वाले कर्मचारी अलग अलग व्यवहार नहीं हो सकता है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा गया है, जो कर्मचारी एक ही लेवल पर एक ही अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए क्या कुछ लिखा गया है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस कारण की वजह से किसी कर्मचारी को नियमित नौकरी से वंचित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति शुरुआत में अस्थायी रूप से या स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर कर्मचारी कई वर्षों तक लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम कर रहा है तो उन्हें नियमित करने का विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो जस्टिस विक्रम नाथ जी हैं उन्होंने ये फ़ैसला हाई कोर्ट में सुनाया है। ये फ़ैसला बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब नियमित करने के ऊपर विचार किया जा सकता है। जो सरकार मना करती है कि नहीं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए असम सरकार के विभिन्न विभागों के मास्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी। ये कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे थे, उन्हें नियमित नहीं किया गया था। तो ये ऑर्डर यहाँ पर निकाले गए हैं। तो क्या ऑर्डर ये जीडीएस कर्मचारी के लिए भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो जीडीएस कर्मचारी लगातार यहाँ पर जो है अनियमित हैं, उनको नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसे आदेश यहाँ पर निकल के आ रहे हैं जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर यहाँ पर बन रहा है। तो क्या जीडीएस कर्मचारियों के लिए भी ये होगा? आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक और जीडीएस तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।